आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालेंगे डिस्क का। दो बॉडीज ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। एक तो अपन ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का, और एक अपन ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, और उनके जितने भी केसेस थे वो अपन ने स्टडी किए। ठीक है, आज अपन वही बात करते हैं, नई बॉडी लेके आते हैं दैट इज डिस्क, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रहेगा? डिस्क का। ये अपन ने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम डिस्क लेते हैं। ये लेट अस सपोज एक डिस्क ली मैंने, और ये डिस्क का सेंटर है, और ये डिस्क का रेडियस है। रेडियस को नाम दिया मैंने कैपिटल आर। निकालने का तरीका क्या रहेगा? सेम रहेगा जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। सेंटर से यानी कि उसके जो भी एंड आ रहा है, यानी कि जो भी अपना क्या बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देता हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, वो निकालना है इसके अबाउट। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये डिस्क जो है वो ऐसे घूम रही है, लगातार ऐसे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो निकालने का तरीका क्या रहेगा? जहां पर भी अपन ने उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है, वहां से अपन एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, और एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये देखा था, जैसे रोड थी तो रोड में अपन ने एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड पे लिया था, सेंटर पे लिया था। तो जहां पर भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो वहां से एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक एलिमेंट लो। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इससे एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा, ये एक्स डिस्टेंस पे गया, और एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx। ये छोटा सा एलिमेंट लिया dx, यहां लिख दिया dx। सेम प्रोसेस, बट इसमें थोड़ा सा ये होगा कि ये जो dx है ये केवल यहां नहीं होगा, ये dx यहां 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 चारों तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो केवल यहां नहीं है। जैसे रोड होती है, रोड में अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो तरीका क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करो, एक्स डिस्टेंस पे जाओ और ये एक छोटा सा एलिमेंट लो dx। ये dx लिया, ये dx केवल यहां है, ना इसके ऊपर है ना इसके नीचे है। लेकिन यहां पर ये जो dx है, इस dx का जो मास आ रहा है वो यहां पर भी इसका मास है, और ये केवल यहां नहीं है, इसके यहां भी x डिस्टेंस पे मास होगा, इसके यहां भी x डिस्टेंस पे मास होगा। तो ये चारों तरफ मास होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो dx रहेगा एक्चुअल में ऐसा रहेगा, रिंग जैसा। ये रिंग जैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का ऐसा रहेगा। ये रहेगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? dx है, ये dx है। तो प्रीवियस जो बॉडी थी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन ने फाइंड आउट किया कि ये dx ऐसे बनता है। ठीक है, अब वही सेम तरीका, सबसे पहले इस dx पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये जो dx बनाने के बाद में हमारे पास जो आया, यानी कि ये जो dx है एक तरीके से वो क्या है? तो आंसर है सर ये रिंग बन चुकी है। ये dx क्या बन चुकी है? रिंग। और रिंग के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो होता है mr²। तो सबसे पहले अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस छोटे से पार्ट का, यानी कि रिंग का। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आई होगा या डी आई होगा। तो सर ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर ये डी आई जो है इसका, और इसका मतलब ये क्या है? रिंग। रिंग का हो गया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है? mr²। तो इसका आंसर होगा mr²। m कितना है हमारे पास? m छोटा सा मास dm होगा, और r² कितना हो जाएगा? तो इसका r का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा x²। ये तो लगाया अपन ने फॉर्मूला। अब वैल्यूज की बारी आती है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले dm, तो इसका मास कितना होगा? तो नो डाउट हम मान के चल रहे हैं कि डिस्क का टोटल मास m है और डिस्क का टोटल एरिया a है। तो मुझे पता है कि a एरिया का मास अगर m है तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? तो m/a। ये तो हो गया यूनिट एरिया का मास। फिर इसके बाद में इस रिंग के एरिया का मास कितना होगा? तो रिंग के एरिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एरिया बन जाएगा, यानी कि एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2π। पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। 2πx मल्टीप्लाई विथ dx। अब इसको समझ लो कैसे। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब रिंग का, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट, सॉरी सेंटर के अबाउट, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास हो रही है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी
सेंटर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो होता है mr स्क्वायर। हमने लगाया mr स्क्वायर। मास कितना होगा, छोटा सा मास। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इसकी, इस एलिमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब dm की बात कर रहे हैं, तो dm कितना होगा, तो टोटल मास है m और एरिया कितना है a, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, तो यूनिट एरिया का हो जाएगा m बाई a। यूनिट एरिया का इतना है, तो इस एरिया का कितना होगा, तो इस एरिया का इस एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इस एरिया को निकालने का क्या तरीका है, इस रिंग को मान लो कि आपने सीधी कर दी, ये बिल्कुल गोल थी, और अब इस गोल को आपने क्या कर दिया, यहां से ऐसे सीधा कर दिया। तो सीधा करने के बाद में ये कैसा दिखेगा, रोड जैसा ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये तो हो गया dx, और इसकी लंबाई कितनी है, ये हो जाएगा 2 पाई r। ये पूरी की पूरी अगर मैं सीधा कर देता हूं तो 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, और r कितना है इसका, तो इसका r x था, तो 2 पाई x, और चौड़ाई हो गई ये, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई x मल्टीप्लाई विद dx। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में ये तो हो गया मास, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां पर आ गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। ये डी था, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, आई आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं, तो देखो 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो एरिया है यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं कि ये टोटल एरिया m बाई a, और एरिया को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब कांस्टेंट को बाहर लेता हूं, तो बाहर आ गया m अपॉन आर स्क्वायर, और 2 भी बाहर आ गया, और x क्यूब ये हो गया वेरिएबल, तो x क्यूब और dx, और ये हमारे पास आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और x क्यूब का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो x की पावर 4/4 हो जाता है। लिमिट लगाएंगे तो x की लिमिट क्या होगी, 0 से r, ये लगाई 0 से r, ये लगाई वापस 0 से r, ये यहां पर 4 बाहर आ जाएगा, यहीं पे सोल्व कर देता हूं इसको, और ये हो जाएगा 2 जा, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, और इसके अंदर r की वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा r की पावर 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा mr स्क्वायर, और डिवाइड में नीचे बचेगा 2। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर। ठीक है, ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो छोटी सी चीज थी ट्रिक, वो की वो ये x पे जाके dx लेना, लेकिन dx से पूरा बनेगा। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना होता है, तो mr स्क्वायर होता है। m की वैल्यू और x स्क्वायर जो भी r आ रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सोल्व किया। ठीक है, दूसरी बॉडी लेते हैं अपन। डिस्क कंप्लीट हो चुका है। डिस्क के बाद में अपन लेते हैं स्फेयर। तो नेक्स्ट अपन यहां लिखते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर, और स्फेयर कैसा, हॉलो, हॉलो स्फेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेयर, ये अपन डिस्कस करते हैं। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक हॉलो स्फेयर लेते हैं। ये एक हॉलो स्फेयर लिया, और इस स्फेयर का ये हो जाएगा सेंटर, और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी रेडियस, ये इसकी आर रेडियस हो गई यहां तक। ठीक है, उसके बाद में ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। अब लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फिर से मान लिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके सेंटर से पास हो रही है, यानी कि इसके अबाउट ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अच्छा इसको ये भी ले सकते हैं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं बोलता हूं कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, यानी कि किधर जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान से देखना, इसको मैं ये भी बना सकता हूं, ये वाला इसके अबाउट घूम रहा है, ये ऐसे, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेता हूं, ये भी क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं ये लेता हूं तो ये भी क्या हो रहा है, मिड से, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है। अब ये लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, निकालने का तरीका क्या रहेगा, तो सर निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्या करेंगे अपन, यहां से, यानी कि यहां से थीटा डिस्टेंस पे गए, यहां से थीटा डिस्टेंस पे जाओ, और यहां थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लो, डी थीटा। ये छोटा सा एलिमेंट है डी थीटा, यहां लिख नहीं रहा हूं, ये डी थीटा है। आपको दिख रहा होगा कि यहां से एक्स एक्सिस से, एक तरीके से यहां से अपन ने क्या किया, थीटा डिस्टेंस पे गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहां पर ये डी थीटा क्या बता रहा है,
ये डी थीटा जो बता रहा है वो ये बता रहा है, समझने की बात है, ये डी थीटा ये बता रहा है, ये डी थीटा है। समझने वाली बात क्या थी कि सर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तरीका वही रहता है कि जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है वहां से एक्स पे जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट लो। इस बार क्या किया, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से मैं एक्स पे नहीं गया, थीटा पे गया, और थीटा कहां से लिया मैंने, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया है, लेकिन मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके ओरिजिन से मेजर किया है, तो यहां से थीटा पे गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा। ये जो डी थीटा है ये केवल यहां नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो मैं सेंटर से यहां गया और यहां पर ये एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट जो होगा वो यहां नहीं होगा, ये पूरा होगा एक, पूरा का पूरा होगा एक। फिर से यहां से थीटा पे गया और ये छोटा सा डी थीटा लिया, ये थीटा यहां, डी थीटा यहां नहीं रहेगा, ये पूरा डी थीटा रहेगा। यानी कि एक तरीके से ये डी थीटा विड्थ का क्या बन चुका है, डी थीटा विड्थ का एक रिंग बन चुका है। फिर से ये देख लो, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये वाला आप इसको अच्छे से समझें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कैसे बनाया, लेकिन मैं बार बार इसमें रिपीट कर रहा हूं कि यहां से थीटा पर गई, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाएंगे, लेकिन ये ओरिजिन लेते हुए यहां से थीटा पे जाके डी थीटा लिया। डी थीटा जो बना है वो सरफेस पे डी थीटा एक जगह नहीं बना, ये पूरा बना है, तो सरफेस पे पूरा डी थीटा लोगे तो रिंग बन जाएगी, ठीक है। और ये जो रिंग बनी इसकी ये रेडियस बन गई, और इस रेडियस को मैं स्मॉल आर मान देता हूं। तो देखना दो रेडियस है हमारे पास, एक है कैपिटल आर जो पूरे स्फीयर की है, एक है स्मॉल आर जो हमारा ये रिंग बना है उसकी है, ठीक है। अच्छा, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये कितनी होगी, तो ये एंगल यहां पर डी थीटा है, तो इसकी ये जो विड्थ है इसको मैंने लिख दिया dx। अब दो वेरिएबल आ गए, एक डी थीटा एक dx। डी थीटा कहां पर है, यहां से डी थीटा बन रहा है, एंगल है, लेकिन ये जो सरफेस पे बनी है एक रिंग, इसकी मोटाई कितनी है, वो dx है, ठीक है। सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर से रिंग का है, और रिंग का किसके अबाउट है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, या डायरेक्टली कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर। तो सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर, तो फिर से होगा mr स्क्वायर, m छोटा हो जाएगा dm और r स्क्वायर हो जाएगा छोटा r स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है, इंपॉर्टेंट बात यही है। अब dm कितना होगा, तो नो डाउट ये पूरा का जो पूरा है इस पर इसका मास मान लिया m, और ये किस में फैल रखा है, एरिया a में, तो यूनिट एरिया का कितना होगा, तो आंसर है सर यूनिट एरिया का होगा प्रीवियस इसकी तरह m/a, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया फिर से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2πr मल्टीप्लाई विद dx, तो ये हो जाएगा 2πr, ये तो हो जाएगी इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी dx। ये हो गया इसका मास। इस एरिया को अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पर पुट कर दूंगा, इसका टोटल एरिया कितना होगा, तो स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। जिस तरीके से पिछली बार अपन ने लिया था कि इसका पूरा एरिया कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक तरीके से ये πr स्क्वायर था, तो यहां पर अपन ने लिखा था πr स्क्वायर। यहां पर ये डिस्क थी तो इसका एरिया πr स्क्वायर था, यहां पर ये स्फीयर है तो इसका 4πr स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है स्मॉल आर की। ये जो स्मॉल आर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी यहां थीटा बनेगा, और अगर ऊपर वाला ये एंगल थीटा बनेगा तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर और ये हो जाएगा आर कोस थीटा। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर कोस थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू मैंने यहां लिखी आर कोस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपन ने बनाया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, डी आई यहां लिख रहा हूं, 2π से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या बचा, ऊपर बचा m, और एक बचा छोटा r, एक बचा dx, और एक बचा r स्क्वायर कैपिटल में और cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे आया हमारे पास 2, और ये आया r स्क्वायर। तो ध्यान से देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा था, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो स्मॉल आर है ये dx की वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखना, m की जगह m रखा, नीचे डिवाइड बाय 2 है, एज इट इज रखा। स्मॉल r को क्या लिख सकता हूं, तो स्मॉल r अभी बताया था मैंने r cos थीटा होता है, तो इसको मैंने फिर से लिख दिया r cos थीटा, r cos थीटा। उसके बाद में बात करते हैं dx की। ये dx कितना होगा, तो हमें पता है थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो थीटा है डी थीटा ये क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि dx अपॉन कैपिटल R।
तो यहां से ध्यान से देखा जाए तो थीटा आर्क अपॉन रेडियस हो गया, तो आर्क हो गया dx और रेडियस हो गया r, तो dx कितना हो जाएगा r d थीटा। तो dx की जगह लिखेंगे r d थीटा, तो r का तो स्क्वायर हो गया और d थीटा को d थीटा लिख दिया। आगे आ रहा है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर होगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास ओवरऑल आया। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला जो आया है उसके अंदर वैल्यूज पुट करना, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टास्क है। यहां पर आया डी, आगे देखते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा, तो m/2 बाहर आ जाएगा और r स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन में cos की पावर 3 यानी कि cos क्यूब थीटा d थीटा। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे तो आप खुद सोचें कि यहां से मेजर कर रहा हूं तो ऊपर जाऊंगा π/2, नीचे भी जाऊंगा π/2, तो पूरा गोला कवर हो जाएगा। तो आंसर आएगा -π/2 से लेके +π/2 तक, ये इसकी लिमिट रह जाएगी। इसके बाद में इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब मेन ये मैथमेटिक्स ये पूरी इंटीग्रेट करना। तो आई का जो हमारे पास आएगा फॉर्मूला वो था mr²/2 और अंदर इंटीग्रेशन में था cos क्यूब। देखो cos क्यूब को क्या लिख सकता हूं, cos क्यूब को लिख सकता हूं cos थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। लिमिट एक बार ही लिख दी, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में लिख देंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो बाहर जो आ रहा है वो आ रहा है m²/2 और लिमिट के अंदर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा cos स्क्वायर। तो देखो cos स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा और ये आ गया बाद में cos थीटा d थीटा। इसको तो लिख दिया मैंने ये, और cos थीटा d थीटा एज इट इज। फिर से और इंटीग्रेट करते हैं तो mr²/2 तो एज इट इज रह गया और इसमें क्या करते हैं कि इसमें साइन थीटा को t मान लो। तो देखो साइड में लिख रहा हूं, इधर में साइन थीटा को मैंने t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन का cos हो जाएगा, थीटा का d थीटा हो जाएगा और dt t का dt हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह तो ये आ गया, तो ये हो गया 1 - t² और cos थीटा d थीटा कितना हो गया dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा mr²/2 तो एज इट इज आ गया और इंटीग्रेट करते हैं अपन तो 1 dt का तो हो गया t। लिमिट लगा देता हूं इस बार मैं यहां पे, तो अब लिमिट लगा रहा हूं मैं यहां पे -π/2 से π/2। फिर उसके बाद में आ गया माइनस और अंदर आ गया हमारे पास t², तो t² का क्या होगा t³/3, ये हो जाएगा t³/3 और लिमिट लगा देंगे फिर से -π/2 से π/2। थोड़ा सा स्पेस कम है तो एक बार देख लेना। फिर इसके बाद में वही mr²/2 और यहां लिमिट पुट करेंगे t की वैल्यू एक बार π/2, तो t का मतलब साइन थीटा की वैल्यू π/2, तो साइन π/2 माइनस माइनस प्लस साइन π/2 यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में यहां जाएगा 1/3 तो बाहर आ गया, ये अंदर ही रहने दो एक बार के लिए। t की वैल्यू पुट करते हैं π/2, तो t मतलब साइन थीटा π/2 91 और 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा 1/3। फिर माइनस आएगा, फिर वापस -π/2 यानी कि -1 की पावर 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, तो वापस यहां बन जाएगा प्लस और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा फिर से /3 तो था ही और 1/3 ये मेरे पास बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। यहां पर हमारे पास था ये 1 - t² था, ठीक है, 1 - t² हो गया और ये dt हो गया, ये t³/3 हो गया, ये भी ठीक है, ओके। और इसमें पुट किया तो ये साइन 91 हो गया और माइनस में साइन 91 ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। या फिर साइन 90 की पावर यानी कि 1 की पावर 3 1 हो गया और फिर उसके बाद में माइनस था और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3 हो गया, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 2/3 हो रहा है, तो यहीं पे कर देता हूं 2/3, ये 2/3 हो गया और उसके बाद में ध्यान से देखें तो ये 2 हो गया, ये 2/3 हो गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 और माइनस ऑफ 2/3 तो ये कितना हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4/3, तो ओवरऑल यहीं पे सोल्व कर लेते हैं 4/3 और 4/3 में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, तो आंसर आएगा भैया हमारे पास 2/3 mr²। ऑब्वियसली यही फॉर्मूला होता है इसका। थोड़ा सा लेंदी है,
ये उन बच्चों के लिए बताया गया है जिनको रियल में ये समझना होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालते हैं। बाकी फॉर्मूले हमारे ज्यादा काम में आते हैं। तो होलो स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसके अबाउट क्या हो जाएगा, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो पास हो रही है उसके अबाउट, तो वो हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। इसको थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा इसको कर नहीं रहा हूं। इसके बाद में जो होलो है उसके बाद में, होलो के बाद में सॉलिड भी आता है, तो सॉलिड का सीधा मैं यहां लिख देता हूं, इसका 2/3 होता है और उसका 2/5 mr स्क्वायर होता है। उसकी डेरिवेशन जो है वो इसी तरीके से, इससे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूं। अगर आपको फिर भी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ड्राइव करवा सकते हैं अपन। 2/5 mr स्क्वायर होगा। कुछ छोटी मोटी बॉडीज और ले लेते हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके आगे काम में आएंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। कौन कौन सी बॉडीज और रह चुकी है आज मैं सारे के सारे लिख देता हूं अब। तो देखो अपने पास क्या क्या आ गया, हमारे पास सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोड का, रोड का एंड के अबाउट आ गया mr²/3, और रोड का आ गया हमारे पास सेंटर के अबाउट mr²/12। इसके बाद में हमारे पास आ गया रिंग का, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो गया सेंटर के अबाउट mr², चाहे वो किसी भी रिंग हो, आधी हो, पूरी हो, जो भी है। उसके बाद में रिंग के बाद में अपन बोलते हैं डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अपन ने निकाला था कि डिस्क है और सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आया था ½ mr², ½ mr²। डिस्क के बाद में चौथा अपन ने लिया होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का आया 2/3 mr²। उसके बाद में अपन ने होलो स्फीयर के साथ लिया था सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का जो आएगा वो आएगा 2/5 mr²। इतना मैं कर चुका हूं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं सिलेंडर, नेक्स्ट अपन लेते हैं सिलेंडर। अब ध्यान से देखें, समझाने की कोशिश करता हूं। सिलेंडर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड, दोनों लिख देता हूं, होलो का और सॉलिड का। तो सॉलिड का जो सिलेंडर है उसका क्या होगा, तो यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूं एक बार कि इसका आंसर कैसे बनता है। ये हमारे पास सिलेंडर है भैया, और ये अपन मान के चल रहे हैं होलो है, और इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो ये एक तरीके से आपको नहीं लग रहा है कि रिंग है, मोटी रिंग है, रिंग है लेकिन मोटी है, तो जो रिंग का होगा वो इसका होगा। और रिंग का सेंटर के अबाउट कितना होता है, तो रिंग का सेंटर के अबाउट होता है mr², तो इसका भी आंसर होगा mr²। तो यहां लिख दिया मैंने mr², ये इसका हो गया। उसके बाद में इसको सॉलिड मान के चलो, तो ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो ध्यान से देखो, एक तरीके से क्या हो गया, ये डिस्क हो गई, मोटी डिस्क। तो मोटी डिस्क का कितना होता है, तो जितना डिस्क का होगा उतना ही मोटी डिस्क का होगा, तो ये हो जाएगा ½ mr²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ½ mr²। तो ये तो अपन ने ले लिए सिलेंडर के। सिलेंडर के बाद में अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो बॉडी रहेगी हमारे पास नंबर 8 पे, सिलेंडर के पास में अपन ले लेते हैं कॉन। क्या ले लेते हैं, कॉन। और कॉन जो होता है वो भी हमारे पास कैसा होगा, एक होलो होगा और एक हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यहां बनाता हूं, देखो कॉन पहले होलो के लिए, तो कॉन मान लो कि ऐसा कॉन है, ये कॉन है, और ये इसका बेस है, और ये इसकी हाइट है h, और ये इसकी रेडियस है r, ये इसकी रेडियस है r, और ये इसकी साइड है l। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ½ mr²। कितना होता है, ½ mr²। होलो के लिए अगर किसी का भी आपको फाइंड आउट करना है और आप जानना चाहते हो कि कैसे आया, तो आप पूछ सकते हैं भैया। फिर आता है कॉन, और कॉन मान लो ले लिया अपन ने सॉलिड। कौन सा ले लिया, सॉलिड। यही कॉन है लेकिन ये सॉलिड है, तो इसका आएगा हमारे पास 3/10 mr²। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए एनी टाइम। तो जो कॉन हमारे पास होलो है इसका ½ mr², और कॉन हमारे पास जो सॉलिड है उसका 3/10 mr² आता है। ठीक है, और क्या रह गया, एक ट्रायंगुलर लेमिना रह गई। ट्रायंगुलर लेमिना डायग्राम में इधर बना के बताता हूं। ट्रायंगुलर लेमिना उसका कैसे होता है देखना। ये ऐसी एक लेमिना है हमारे पास, ऐसा। इस लेमिना में ये इसकी हाइट है, और ये इसकी साइड है L, ये तो, और इसका मास m। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है इसके अबाउट, वो निकलता है mh²/6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I।
तो ध्यान से देखना, इस एल का यहां पर कोई रोल नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mh²/6, यानी कि हाइट पे डिपेंड करता है। तो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे सारे मैंने जो हमारे काम में आने वाले हैं डिस्क्राइब कर दिए। कुछ को मैंने ड्राइव करके बताया, रोड, रिंग, डिस्क, स्पेयर। कुछ को मैंने नहीं करके बताया, हॉलो स्पेयर को नहीं करके, सॉरी सॉलिड स्पेयर को नहीं करके बताया। सिलेंडर वाले का समझा ही दिया, इसकी डेरिवेशन होती नहीं है। कोण वाले की डेरिवेशन होती है, उनको स्किप कर दिया। और ये अपन ने बनाया। नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, वही रिंग के, वही स्पेयर के, ये सारा वो का वही रहेगा, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने नोटिस किया होगा अभी तक जितनी भी बॉडी है, चाहे रिंग हो, स्पेयर हो, कोण हो, सिलेंडर हो, सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो नो डाउट चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि शिफ्ट करने का मतलब आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो जाएगा, नो डाउट। तो आंसर अलग आएगा, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने के लिए दो थ्योरम अपन काम में लेते हैं, एक पैरेलल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसके बिहाफ पे फिर देखेंगे कि इन थ्योरम की हेल्प से अगर अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से जा रहा है, जिनके फॉर्मूले ये बनते हैं, अगर उसको शिफ्ट कर दूं तो क्या फॉर्मूले बनेंगे। थैंक यू।